जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से खोटा किंग ऑफिशियल पे। आइए सोंध माटी की हम लोग तीसरी कविता आज पढ़ने वाले हैं। ये सोंध माटी या तो किताब में आपको धोवैयक धमक भी मिलेगा या सोंध माटी भी लिखा हुआ मिलेगा, तो आप दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं करिएगा, है ना। कहीं पे सोंध माटी रहेगा, कहीं पे धोवैयक धमक भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो इसलिए आप परेशान नहीं होइएगा। माटी कविता आखिर में इसमें लिखा क्या गया है, तो यह कविता उस मिट्टी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन की कविता की गई है जिसके धूप में पले बढ़े और हमने कह सकते हैं कि दुनिया देखी है। हमने यहाँ पे किस प्रकार से दो माँ की चर्चा यहाँ पे की गई है। अब दो माँ की चर्चा कौन कौन सी है? एक तो अपनी उस माँ की चर्चा की गई है जिन्होंने हमें जन्म दिया और पाल पोस करके बड़े की, और दूसरी माँ यहाँ की मातृभूमि की चर्चा की गई है जहाँ के धूल मिट्टी में हम खेले पले बढ़े, वहाँ के फल को फूल को खाए और बढ़े हुए। तो उन दोनों माँओं के बारे में यहाँ पे जो वो चर्चा किया गया है ना। तो चलिए एक एक करके हम पूरी कविता को समझते हैं, उसके बाद में अंत में हम लोग प्रश्नों पे आएंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि माटी तो है माय नियर, माटी तो है माय नियर, छुआ भलूं आबे तोहर। कि माटी तो है माय नियर, छुआ भलूं आबे तोहर। जखनी जन्म भेलै हमर, जुड़ा देलक तोर आँचरा। हाँसी फूटल डहरे डहर, दुइयो माय बड़ी लोर कर। बोलते कि माटी तो है माय नियर, कि इस देश की मिट्टी को, मातृभूमि को बात बोल रहे हैं कि माटी तो है माय नियर, कि तो अपन माय नियर हमरा। छुआ भलू आबे तोहर, कि छुआ अब तोर भेलियो, है ना। जखनी जन्म भेले हमर, कि जिस समय हमारा जन्म हुआ, जुड़ा देलक तोर आँचरा, कि तुम्हारे आंचल के छाया में हम पले बढ़े, है ना। तुम्हारे छत्र छाया में हम बड़े हुए, तुम्हारे छाया में हमें जो वो, है ना, तुम्हारे आंचल में, आंचल के नीचे हमें जो वो छाया मिला। हाँसी फूटल डहरे डहर, हाँसी जो वो हंसे पूरे पूरे कह सकते हैं किसी जीवन के, है ना। यहाँ पे डहर का शब्द का प्रयोग जो किया गया वो उस पूरे जीवन की यात्रा की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम अपना जीवन आगे बढ़ाते रहें उस रास्ते में हाँसी जो वो फूटता है। दुवो माए बड़ी लुरगर, कि दोनों माँ, एक तो मातृभूमि की मातृ की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और दूसरा है जिस माँ ने जन्म दिया है। कहते हैं कि दोनों माँ हमारी जो वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुशील है, काफ़ी ज्ञानवान है और काफ़ी दयावान भी है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पे जो वो यहाँ पे चर्चा करते हैं। आगे लिखते हैं कि पहिलकी 9 मास पोस ले, कि पहली माँ ने तो 9 मास पाल पोस करके, है ना, अपने गर्भ में पालन पोषण करके हमें जो वो जन्म दिया। जन्म देले दूध ढोकले, और जन्म दे करके दूध पिला करके माटी तो है मायक माय, माटी तो है मायक माय, ले लें आप हमर जिम्मा। और जैसे हमारा जन्म हुआ, फिर यहाँ की मातृभूमि ने जिम्मा ले लिया कि अब तुम्हारी रक्षा हमारे हाथ में है। अब कैसे तुम खाओगे या कैसे पियोगे, कैसे रहोगे, किस छाया में रहोगे, कैसे सांस लोगे, ये सब कुछ जो वो अब आपकी छत्र छाया में आ गया। मातृभूमि की यहाँ पे बातें कर रहे हैं, है ना। ले लें अब हमर जिम्मा, खियावे पियावे दोना दोना। अब धीरे धीरे जो वो खिलाने पिलाने का जिम्मा आपके, हो सकता है कि आप ही के छत्र छाया के कारण से यहाँ के फल फूल जो भी यहाँ के चाहे वो जो भी भोजन है उसका सेवन कर रहे हैं, आपकी छाया में पल बढ़ रहे हैं, और यहाँ की मिट्टी धूल मिट्टी में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, और यहीं के मिट्टी में आगे जो वो बड़े हुए हैं। आगे बोलते हैं कि पालाय पोसाय डटकर भेल है, कि पाल पोस करके हम जो वो बड़े हुए, है ना। पलाय पोसाय डटकर भेले, थपाए थुपाए चले लागलों, कि किसी तरह से जब आपकी छत्र छाया में धीरे धीरे पल पोस करके हमें जो वो बड़े की, तो हम अब क्या है कि धीरे धीरे थपाए थुपाए, मतलब बच्चा जब थपक थपक करके जब चलता है, जब चलने के लिए वो सीखता है, तो वही बोलते हैं कि थपाए थुपाए चले लागलों, कि धीरे धीरे अब जो वो मार्ग पर हम चलने लगे। डेगा डेगी दिए लागलों, डेगा डेगी मतलब धीरे धीरे कदम कदम बढ़ाते चले। उनके ही है आज, है ना। आगे बोलते हैं कि उनके ही है आज तोरे धुरे लेटाए, कि उनके ही है, कि उसी के खातिर आज जो वो तोरे धुरे लेटाए, कष्टे है आँख आज देख लें दुनिया। कि जिस मिट्टी में आज हम पले बढ़े, उस मातृभूमि की रक्षा
कह सकते हैं कि अब हमारा कर्तव्य बनता है कि इस मातृभूमि की रक्षा हमें करना चाहिए। अगर जिस मिट्टी ने हमें इतना कुछ दिया तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि इस मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। कष्टे है आंख कि आज आंख में थोड़ा सा आंसू आता है। आज देख लें दुनिया कि आज अगर दुनिया को देखते हैं तो आंखों में आंसू आ जाता है, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, आंख डबडबा जाता है ना। कि कैसे उस पर पीड़ा, एक आंख में जो पीड़ा होती है, जैसे आंख में जब धूल पड़ जाता है ना, कचटना मतलब होता है जब धूल वगैरह पड़ जाता है तो आंख में किस तरह से पीड़ाएं होती है, ठीक उसी प्रकार से आज अगर दुनिया को पे नज़र डालते हैं तो आज यहाँ पे कुछ उसी तरह से पीड़ा जो वो देखने को मिलता है और पीड़ा होती है अंदर से। हमर खातिर बांधले हैं आंचर में, खनिज खान मड़ुआ गोंदली चार धान, कर्जा तोर चुकावे पारब, नाय करे पारब तोर गुनेक बखान, माय में माटी तोहें महान। बोलते कि हमर खातिर बांधले हैं आंचर में, कि हमारे लिए अपने आंचल में, इस देखिए इस मातृभूमि की यहाँ पे चर्चा जो वो करते हैं कवि। बोलते कि हमारे देश हमारे रक्षा के लिए हमर खातिर बांधले हैं आंचर में। आंचर मतलब क्या हो गया, यहाँ की भूमि में है ना तरह तरह के फसल आपको देखने को मिलते हैं, गेहूं है, चावल है, मक्का है, बाजरा है, जो भी तरह तरह के आप मड़ुआ गोंदली चावल धान, ये सब जो वो खनिज भंडार, तरह तरह के खनिज भंडार भरे हुए हैं अपने आंचल में जो वो समेट करके रखे हुए हैं हमारे लिए। तो कर्जा तोर चुकावे पारब, पता नहीं हम इसका कर्ज हम उतार पाएंगे या नहीं उतार पाएंगे, ये तो नहीं पता हमें। ना करे पारब तोर गुनेक बखान, कि हम आपके गुण का बखान कभी नहीं कर सकते हैं, चाहे माँ की बखान जो वो कभी दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। बोलते कि माय में माटी तो है महान, कि माय में माटी तो है महान, कि तो एकदम महान है, हम तोर गुणगान उतना ना करे पारबे, कभी ना करे पारबे। अब ई देखल जाए कि हम तोर कर्जा उतारे पारब अपन जीवन में कि ना, ई हमरा देखे रहवत। और ये हमर फर्ज बनो है कि हम भी अगर तोय हमर खातिर अतना करल है तो हमर भी फर्ज बनो कि हम भी तोर कर्जा उतारिए और हम भी तोर खातिर कुछ करिए। तो इस प्रकार से इस कविता में है ना यहाँ की मिट्टी की अपने माँ की कृतज्ञता को अर्पित यहाँ पे करते हैं और ज्ञापन की बात यहाँ पे किया गया है इस कविता में। कहते हैं कि जिसके धूप में पले बढ़े और हैं हम, और हमने दुनिया देखी है, किस प्रकार से यहाँ पे तरह तरह के जब दुनिया देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें यह अंदर से एहसास होता है कि अगर यहाँ की मातृभूमि ने हमें इतना कुछ दिया है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए कुछ जरूर करके जाएं। तो उम्मीद करते हैं कि आप पूरी कविता को अच्छे से समझ लिया होगा। अब सवाल बनता है कि कैसे कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो पहला सवाल बनेगा कि माटी कौन किताबें छपल कविता लागे, या माटी कैसन रचना लगे तो कविता लागे। कौन किताबें छपल है तो सौंध माटी या धवैयक धमक, सौंध माटी ही आप लोग ध्यान रखेंगे, सौंध माटी किताबें छपल है। ककर लिखल कविता लागे तो माटी कविता जो लिखा है वो विनोद कुमार के द्वारा इस कविता को लिखा गया है। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी चीज़ें आपने अच्छे से समझ लिया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।